दमिश्क के रास्ते पर यीशु की मुलाकात सौल से, जो बाद में पौलुस बन गया। जो शाऊल कहलाता था वो पौलुस बन गया। जो लोगों को मारता था वो यीशु के लिए खुद मरने के लिए तैयार हो गया। जब भी यीशु किसी से मुलाकात करते हैं, उनकी हालात बदल जाते हैं, उनकी परिस्थितियां बदल जाते हैं, उनका जीवन बदल जाता है। यीशु के कारण से सौल का जीवन परिवर्तित होके पौलुस बन गया और उसका जीवन हमेशा के लिए परिवर्तित हो गया। पुराने नियम में जब भी परमेश्वर किसी को दर्शन देते थे तो विभिन्न प्रकार से दर्शन देते थे। आप देखेंगे उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर आदम से मिलने आते थे दिन के ठंडे समय में। फिर आप देखेंगे मूसा के साथ में जब परमेश्वर मिले थे तो वो बादल के खंबे में और आग के खंबे में उनके साथ था। और वचन कहता है 40 साल तक परमेश्वर बादल के खंबे में दिन के समय में और रात के समय में आग के खंबे में इजरायली सेना की रक्षा करता था। बहुत समय परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा भी दर्शन देता था। परमेश्वर जब भी दर्शन देता था वो एक समान नहीं देता था, लेकिन विभिन्न प्रकार से लोगों को दर्शन देता था। लेकिन ये बात सत्य है कि जब जब परमेश्वर ने जिनसे मुलाकात किया वो व्यक्ति सेम न रहा, उसमें बदलाव आया। आप अब्राहम को ले लो, आप याकूब को ले लो, आप डेविड को ले लो या किसी भी परमेश्वर के दास को ले लो, जिनके साथ में भी परमेश्वर ने मुलाकात की, वो एक मुलाकात उनकी हमेशा की जिंदगी को चेंज करने वाली थी। तो ये हो ही नहीं सकता था जिस पौलुस को दमिश्क के रास्ते में यीशु मिलता है उसका जीवन भी सेम रहता ना, कतई नहीं। जब भी परमेश्वर किसी से भी मिलेगा वो हमेशा उसकी लाइफ को चेंज करके रख देगा। आज के जितने भी दास जो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं वो सारे के सारे आपको बताएंगे कि मेरे जीवन में परिवर्तन तभी आया जब यीशु ने मुझसे मुलाकात किया। एक मुलाकात यीशु की जीवन को बदल देने वाली मुलाकात होती है। यीशु मसीह से मिलने के पहले जब भी पौलुस का जिक्र होता था, यानी शाऊल का जिक्र होता था, तब मारने वाले के रूप में होता था, सताने वाले के रूप में होता था। लेकिन यीशु मसीह से मिलने के बाद उसका जीवन बचाने वाले में परिवर्तित हो गया। दरअसल जब पौलुस के जीवन को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एक पापी, एक दुष्ट मनुष्य था जो यीशु मसीह के शिष्यों को, विश्वासियों को सताता था। लेकिन दरअसल पौलुस यहूदी होने के कारण वो अपने यहूदी धर्म का पालन करता था। पौलुस फरीसी था और तरसुस में उसका जन्म हुआ और जन्म से ही वो रोमी सल्तनत में, रोमी साम्राज्य में पैदा हुआ। या प्रेरितों के काम 22 अध्याय और उसके 28 पद में देखोगे जब वहां पे लिखा है कि पौलुस भी रोमी था। पौलुस ने गमालियल के अंदर ट्रेनिंग लिया था। गमालियल नाम के जो यहूदी थे उनके अंदर उन्होंने ट्रेनिंग लिया था। उनके द्वारा उसने सारी चीजें परमेश्वर के राज्य के लिए सीखे थे। यहूदी धर्म का पालन किया था। वो कट्टरपंथी था। वो जानता था कि यहोवा को कौन सी बातें भाती है और कौन सी बातें भाती नहीं। वो पूर्णतः परमेश्वर के नियमों का, लॉ का, आज्ञाओं का पालन करने वाला था। इसलिए जब उसने सुना कि यीशु मसीह शिक्षा देता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और उसके शिष्य भी वो कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है या परमेश्वर का पुत्र है, उद्धार करता है, वही सत्य मार्ग और जीवन है, तब मानो उसके खून खोलने लगा और वो उन विश्वासियों को मारने के लिए दमिश्क के रास्ते से जा रहा था। लेकिन उस समय उसे ये नहीं पता था कि आज मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होगा जो मेरा जीवन परिवर्तित कर देगा। यीशु मसीह के जीवन काल में आप कभी भी नहीं देखोगे कि यीशु दमिश्क में कोई सेवकाई करने गए, किसी को चंगा किया, या इवन दमिश्क का जिक्र यीशु मसीह के समय में नहीं होता। यानी यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पहले कभी भी प्रभु यीशु मसीह दमिश्क में नहीं गए थे। लेकिन यद्यपि वो दमिश्क में अपने सेवकाई के समय नहीं गए थे, लेकिन पुनरुत्थान के बाद में यीशु मसीह दमिश्क के रास्ते पर दिखाई देते हैं।
इसका मतलब ये है कि हर एक रास्ते का समय आता है, हर एक व्यक्ति का समय आता है, भले ही डिले क्यों ना हो, लेकिन हर एक जन का समय आता है। अभी जो परिस्थितियां दिखती है वो सेम न रहेंगी, अभी जो हालात है वो सेम नहीं रहेंगी। एक ना एक दिन यीशु दमिश्क के रास्ते में आपको मिल ही जाएगा। तो पौलुस दमिश्क के रास्ते पर दमिश्क में रहने वाले विश्वासियों को घात करने के लिए उन्हें पकड़ के यरूशलेम में लाने की प्लानिंग से जा रहा था। तब यीशु मसीह उसे दर्शन देते हैं और उसे कहते हैं कि सौल सौल तू मुझे क्यों सताता है। और पौलुस कहता है कि मैंने कब तुझे सताया प्रभु। और यीशु कहते हैं कि जो कोई मेरे विश्वासियों को सताता है वो मुझे सताता है। हालेलुया। 3 परिवर्तन इस दमिश्क के रास्ते पर आपको देखने के मिलेंगे। पौलुस के जीवन और यीशु मसीह की मुलाकात से जो 3 परिवर्तन पौलुस के जीवन में हुए हैं, जो हमें सीखना है, उस आज 3 परिवर्तन के विषय में हम चर्चा करेंगे। पहला जो परिवर्तन हुआ वो है यीशु ने रोका। यीशु ने रोका। यीशु मसीह हमेशा से ही मनुष्य के बीच में आ जाता है। जब मनुष्य ने पाप किया और जरूरी था कि मनुष्य को मरना, उसको दंड मिलना, पाप की सजा मिलना, तो मानो यीशु मसीह खुद आया और हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और मृत्यु के और हमारे बीच में यीशु मसीह खुद आ गया। और दमिश्क के रास्ते में भी जो पौलुस दमिश्क के लोगों को मारने के लिए जाता था, उन लोगों के बीच में और पौलुस के बीच में यीशु मसीह आ गया। जब जब जरूरत होती है यीशु मसीह बीच में आ जाते हैं। और जब परमेश्वर की तलवार हमें घात करने के लिए उठती है हमारे पापों के कारण, उस समय में भी प्रभु यीशु मसीह बीच में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि पिता, ये जो घाव मेरे शरीर पर दिख रहे हैं ना, ये इस व्यक्ति के कारण से है। और उन घावों को देखकर परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है। यीशु अक्सर आपको बीच में आते हुए नजर आएगा। जब आपके विरुद्ध में कोई हानि करने की ठाने, यीशु मसीह कवच के समान बीच में आ जाता है। जब आपको कोई लोग छेड़खानी करने की कोशिश करे, घात करने की कोशिश करे, नष्ट करने की कोशिश करे, या शैतान खुद आ जाए, यीशु मसीह बीच में आ जाता है। यीशु मसीह हमेशा आपको नजर आएंगे कि आपके विपत्ति के समय में विपत्ति से मुलाकात करने के लिए आपके बीच में वो आ जाएंगे। यहाँ पर यीशु मसीह उन लोगों से नहीं बात करता जो दमिश्क में थे और जिनको सताने पौलुस जा रहा था, लेकिन पौलुस से बात करता है कि पौलुस तू उन्हें क्यों सताता है। और उन लोगों को आज भी नहीं आती। बहुत बार प्रभु यीशु मसीह बैकग्राउंड में काम कर लेते हैं और हवा भी नहीं लगती लोगों को कि यीशु ने हमें बचा लिया। दमिश्क के लोगों को पता ही नहीं कि यीशु मसीह उनको बचाने के लिए खुद पौलुस से बात कर रहे हैं। बहुत बार हम विपत्ति के समय में छुटकारे को मांगते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस विपत्ति को ही गायब कर लेते हैं। दमिश्क के लोगों को लगता था कि शायद कोई हमें बचाने के लिए आएगा, हमारी विपत्ति के समय में, हमारी हानि के समय में कोई तलवार को रोकने आएगा, लेकिन यीशु मसीह उस तलवार चलाने वाले हाथ को ही बाजू में कर देता है, यानी पौलुस को ही पकड़ लेता है। हालेलुया। और यीशु कहता है जो मेरे लोगों को सताता है वो मुझे सताता है। तो यीशु मसीह हमेशा बीच में आ जाते हैं। ये है पहला परिवर्तन। दूसरा है यीशु मसीह ने नाम बदल दिया। यीशु मसीह ने नाम बदल दिया। देखो, सौल था नाम पहले पौलुस का, उसका अर्थ है प्रार्थना में मांगा हुआ। सौल का अर्थ है प्रार्थना में मांगा हुआ। लेकिन यीशु मसीह ने उसका नाम बदल के उसे कहा कि अब से तू पौलुस कहा जाएगा। इसका मतलब छोटा या नम्रता। पौलुस का अर्थ होता है नम्रता या छोटा। यानी यीशु ये कहना चाहता था कि तू जो लोगों को सताता था, जो तेरा चेहरा मानो क्रूर से भरा हुआ था, एक विरोध से भरा था, मैं तुझे अत्यंत नम्र कर दूंगा। बाइबल में आप बहुत बार देखोगे कि परमेश्वर ने पुराने नियम में भी लोगों के नाम बदले हैं। जब अब्राम था, यानी एक का पिता था, उसे कहा तू अब्राहम कहलाया जाएगा, यानी बहुतों का पिता कहलाया जाएगा। जो सारा थी उसको साराह कहा। यानी ईश परमेश्वर शुरुआत से ही लोगों के नाम बदल के बताता है कि जिस प्रकार से मैंने तुम्हारे नाम बदले हैं, तुम्हारा काम भी बदलेगा।
ये वही पौलुस है जिसने बाइबल में नए नियम में करीबन 13 से 14 बुक्स लिखे हैं। करीबन आधी नया नियम पौलुस ने लिख लिया, ये पता है। और जब वो लिखता है, वो कहता है मैं अपोस्टल्स में से सबसे छोटा हूँ, इवन प्रेरित कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। जो लोगों को सताता था वो इतना नम्र हो गया कि वो कहता है कि मैं इवन प्रभु का दास कहलाने के लिए लायक भी नहीं हूँ। इतनी नम्रता उसमें दे दी। तीसरा परिवर्तन आप ये देखोगे वो है यीशु ने जीवन बदला। यीशु ने जीवन बदला। सिर्फ पौलुस का जीवन नहीं बदला मेरे प्रियो, लेकिन दमिश्क में रहने वाले लोगों का भी जीवन बदला। सिर्फ लोगों का ही जीवन नहीं बदला मेरे प्रियो, लेकिन दमिश्क के रास्ते का भी जीवन बदल दिया, उस रास्ते को भी बदल दिया। आज अक्सर लोग उस रास्ते से जाना पसंद करते हैं जिस रास्ते पर यीशु ने पौलुस को दर्शन दिया था। पौलुस कहता है कि जीना मसीह और मरना लाभ, यानी वो ये कहता है अगर मैं जीऊँगा तो सिर्फ मसीह के लिए जीऊँगा, और अगर मैं मर भी गया तो भी मेरे लिए ये लाभ है। ये वही व्यक्ति कह सकता है जिसने खरा इनकाउंटर, खरा जो मुलाकात है, मुठभेड़ है प्रभु यीशु के साथ किया है। वही व्यक्ति ये कह सकता है कि जीना मसीह है मेरे लिए और मरना भी मसीह है और लाभ है मेरे लिए। वो पौलुस है जो लोगों को सताने के लिए रास्ते पर जाता था, वही अंत में ये कहता है कि मैं यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। ये वही पौलुस है जिसकी छाव पड़ते ही लोग चंगे हो जाते थे। ये वही पौलुस है जिसकी रुमाल से लोग चंगे हो जाते थे। ये वही पौलुस है जो शब्द बोल देता था और जो विरोधी थे वो अंधे हो जाते थे। ये वही पौलुस है जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया था। ये वही पौलुस है जिसने सारी यात्राएं पार किया और सुसमाचार सुनाया अन्य जातियों के तरफ। इस पौलुस का जीवन यीशु मसीह के मिलने के बाद में बदला है। जो यीशु मसीह के लोगों को सताता था वो खुद कहता है कि अभी मैं जान लेने वाला नहीं, लेकिन अपनी जान प्रभु यीशु मसीह को देने वाला बन गया हूँ। यीशु मसीह जिससे मुलाकात करते हैं उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। ये तीन परिवर्तन, पहला यीशु ने रोका और परिवर्तन किया उन लोगों का और पौलुस का। ये दूसरा परिवर्तन, उसने नाम को बदल डाला, सौल पौल कहलाया। उसके बाद में तीसरा परिवर्तन, उसने जीवन ही बदल डाला। ये तीनों परिवर्तन अगर हमारे जीवन में भी हो जाए तो प्रभु से और उसकी आशीषों से हमें कोई भी दूर नहीं रख सकता। यीशु से मुलाकात करने के बाद लगातार पौलुस ने यही अपने ध्यान में रखा कि मैं किस प्रकार से प्रभु की सेवकाई करूं, मैं किस प्रकार से उसे सराहूं, मैं किस प्रकार से उसकी आराधना करूं, मैं किस प्रकार से उसकी सेवा करूं। बस इसी में लगा रहा। और जब पौलुस ने अपने जीवन को पूर्णतः समर्पित कर दिया, परमेश्वर ने उसे वो आशीष दिया कि उसके छूने से लोग चंगे हो जाते थे और बोलने से चंगे हो जाते थे। परमेश्वर आज हम में से किसी ना किसी को देखता है कि क्या पौलुस सरीखा व्यक्ति है क्या, जो अपने आप को पूर्णतः दे दे। ये बहुत कठिन था पौलुस के लिए कि एक मारने वाला मरने के लिए तैयार हो जाए। आसान नहीं था कि एक यहूदी जो यहोवा पर भरोसा रखता था वो खुद मसीह का चेला बन जाए और मरने के लिए तैयार हो जाए। ये खरा इनकाउंटर ही कर सकता है। अगर आज हमारे जीवन में कुछ भी कमी है तो सबसे पहली कमी वो इनकाउंटर की है। प्रभु करे कि जितने लोग आज ये वीडियो सुन रहे हैं, ये ऑडियो सुन रहे हैं, वो हर एक व्यक्ति यीशु से मुलाकात करने वाला हो जाए, दर्शन देखने वाला हो जाए। जिस प्रकार से पौलुस का जीवन परिवर्तन हुआ, आप और मेरा जीवन परिवर्तन हो जाए। पौलुस कहता है मैं यीशु मसीह के दुखों को अपने शरीर पर उठाता हूँ और निरंतर मैं उठाता रहूंगा, ताकि जो उसने सहा है वो उसे मैं देख सकूं, जो उसने सहा है वो मैं भी सह सकूं। होने दे पिता कि आज जितने भी लोग ये वचन सुन रहे हैं उनके जीवन में एक नया परिवर्तन आए, ये तीनों के तीनों परिवर्तन आए। आज हमसे मुलाकात कीजिए। अगर किसी का जीवन दमिश्क के रास्ते के समान है, पिता उस रास्ते पर आप उन्हें मिल जाइए।
आपकी एक मुलाकात हमारा जीवन बदल सकता है पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि एक मुलाकात आज हमसे भी होने दीजिए और हमें मौका दीजिए पिता कि हम भी पौलुस के समान कह सके कि जीना मसीह और मरना लाभ है। होने दीजिए परमेश्वर पिता कि हर एक जन जो ये प्रार्थना और ये ऑडियो सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनके जीवन में नया परिवर्तन, एक नया पौलुस निर्माण हो प्रभु। उद्धारकर्ता यीशु के नाम